नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज सुबह दिल्ली से एक खबर आया है। ये दुखदायक खबर है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है, इसका जो कैनोपी है ये कोलैप्स हो गया। लास्ट 24 आवर्स में दिल्ली में हेवी रेन हुआ, जिसका परिणाम ये जो नेचुरल इंसिडेंट है, इस टाइप का घटनाएं हुआ। फिर लोगों का वहां पर देहांत भी हुआ और इंजर्ड भी हुआ। और हमारा जो नया सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है, जिसका नाम है राम मोहन नायडू, वो जाके वहां पहुंच गया। लेकिन देखो, नेचुरल जो भी इंसिडेंट इस टाइप का होता है, यहाँ तो कोई ये नहीं होता है कि कौन सा पार्टी किसने किया किसने नहीं किया, ये नेचुरल चीज होता है। लेकिन हमारा जो कांग्रेस पार्टी, उनका साथी, उनका इकोसिस्टम, हर बात पर अगर इस टाइप का घटनाएं घटते हैं, लगता है कि मौजूदा सरकार बीजेपी का है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तब तो हमें मौका मिल गया है कि हम मोदी जी को यहाँ टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही दिखाई दिया। और खास करके इन्होंने पूरा घटना पढ़ा ही नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन्होंने तुरंत मोदी जी को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मोदी जी ने भी उसी टर्मिनल 1 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कुछ ही महीने पहले अपना भी एक कार्यक्रम करके आया था। नया जो एरिया है वहाँ इनोग्रेट करके आया था, तो इनको भी लगा होगा कि वही एरिया गिर गया होगा। लोगों का मत तो अक्सर बात है, साधारण जनता इनके लिए मायने रखता नहीं है। अगर मायने रखता होता तो क्या लोगों का मौत का और पॉलिटिक्स करता, वो भी गलत खबरें फैला। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा, इन्होंने ये ट्वीट किया, लेकिन इन्होंने पढ़ा ही नहीं। इन्होंने दिखा दिया वही जो मैंने कहा कि मोदी जी ने 6 महीना पहले वहां जाके ये इनोग्रेट करके आया था। आज देखो ये गिर गया, जहां पर लोगों का मौत हो गया, लोग इंजर्ड हो गए। बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जो फैक्ट्स है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो टर्मिनल 1 का कैनोपी कोलैप्स हुआ, वो एरिया 2009 में, उस समय यूपीए का गवर्नमेंट था, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का टाइम पर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर था, जिसका नाम है प्रफुल्ल पटेल, और उसका इनोग्रेट किया था दिल्ली का उस टाइम का चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने। वो एरिया कोलैप्स हुआ है। मोदी जी ने जो किया वो एरिया कोलैप्स नहीं हुआ है। तो इनका ये आदत बन चुका है। मैंने कहा ना कि अगर मोदी जी का राज में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, ये देखता ही नहीं है उसका पीछे क्या कहानी है। इसको लगता है सोशल मीडिया में खबरें फैला दो, लोग मोदी जी का अगेंस्ट में हो जाएगा। पढ़ लेना चाहिए। तुम कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हो, साथ में आरजेडी का लालू का बेटी मीसा, इन्होंने तो और एक कदम ऊपर चला गया, क्योंकि इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनका भी माइंड में हुई है मोदी जी का टाइम पर हुआ है, तो जरूर अदानी ने वो बनाया होगा। वास्तविकता ये है, वो जो एरिया कंस्ट्रक्शन किया था, जीएमआर इंफ्रा बोल के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने किया। यहाँ अदानी का कोई रोल नहीं है। गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी का जीतता हुआ एक कैंडिडेट, हमारा आसाम से, इसने तो एक कदम और आगे चला गया। हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ महीना पहले असम का जो गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर भी एक घटना हुआ। इसने उसको टैग करते हुए इसने भी वही कहा कि गौतम अदानी को आज का दिन में भारत में जितना भी एयरपोर्ट है ना, ज्यादातर एयरपोर्ट का जो काम है उनको दिया गया है। तो इसने भी पढ़ा नहीं होगा कौन सा एरिया गिरा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसने भी ट्वीट कर दिया। फिर आसाम बीजेपी का तरफ से इसको क्लियर कर दिया गया है कि भाई तुम जो ट्वीट कर रही हो ना दिल्ली एयरपोर्ट को लेके, टर्मिनल 1 का ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें गौतम अदानी का कोई रोल नहीं है। देखो, इसमें ऐसा है, रोल किसी का हो या नहीं हो, मिनिस्टर खुद जाके वहां पर कहा है कि ये दुखदायी घटना है। कंपनी जिसने बनाया था उनका ही ये कमी था, या काफी सारा बात होता है कि नेचुरल इंसिडेंट में कितना भी कुछ क्यों ना करो, नेचर का आगे कुछ नहीं होता है। तो ये सारा चीज देखना पड़ेगा। मेरा बेसिक पॉइंट वही है कि आप कोई भी मैसेज समाज को देना चाहते हो, देखो वहां जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसने किया, कोई नहीं किया, क्यों किया। तो क्या अब वही बचा हुआ है कि किसी दिन अब ऐसा लगने लगा, इन लोगों का जो पॉलिटिक्स का माहौल है हमारा देश में, मानो इस टाइप का इंसिडेंट होगा ना किसी एक जगह में, अगर वहां कोई पॉलिटिकल लीडर का
मानो इंजर्ड हो जाएगा या देहांत हो जाएगा, फिर लोग उसको देखेगा कौन सा पार्टी से है, तब वो पार्टी को वो कहेगा कि हाँ उसने वो किया होगा इसीलिए उसका मौत हो गया, उसने वो नहीं किया होगा इसीलिए उसका ये मौत नहीं हुआ। तो अब बचा वही है, देखने को वही मिल रहा है यार, वहां लोग मर रहा है, लोगों का जो तकलीफ है वो समझो। तुम्हारा पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, 24/7 तुम पॉलिटिक्स करता रहोगे, लेकिन जो हुआ है ना उसको समझो एक बार। अगर सही में पॉलिटिक्स करना है तो ढंग का करो, फिर सच्चाई दिखाओ कि जी हाँ यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, ये हमारा सरकार का टाइम पर बनाया गया था। वो तो बोलने को कोई राजी नहीं कि मोदी है तो गलत खबरें जो है वो फैला दो, ये बिल्कुल गलत है। और खास करके कांग्रेस और उनका साथी और उनका इकोसिस्टम आज इसका बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। पॉलिटिक्स करना गलत बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स का आधार पर झूठ फैलाना ये गलत बात है। वो भी प्रियंका वाड्रा जैसा लेडी को नहीं करना चाहिए। लालू का बेटी तो समझ में आता है, उसको क्या पता है क्या नहीं है, जिद के आ गया तो मुंह में जो आ गया बोल दिया। अगर यहाँ मैं गौरव गोगोई का बारे में भी बताऊं, उसको भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो, सोचना जरूरी है। जो आगे जनता इसको फॉलो करता है, जनता इसको परखते हैं, वही था मेरा संवाद आप तक पहुंचाना।